दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बनाते हैं ताकि हर वीडियो आपको एक अलग ही हॉरर एक्सपीरियंस दे सके। अगर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर सैटरडे रात हम लेकर आते हैं एक नई खौफनाक कहानी। और हमारी लेटेस्ट हॉरर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। डुमरावा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का झुका हुआ घर था। उस घर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिता, 2 बेटियां और एक 6 महीने का छोटा बच्चा था। सबसे बड़ी बेटी 13 साल की थी। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। शाम को सब एक साथ मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते थे। धीरे धीरे घर में मुसीबत शुरू हुई। सबसे बड़ी बेटी अचानक पेट की बीमारी से बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने बाद में बताया कि उसे कैंसर था। इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ महीनों तक दर्द सहने के बाद वो लड़की मर गई। उसकी मौत के बाद पूरा घर टूट गया। मां दिन रात रोती रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद मां भी उसी बीमारी का शिकार हो गई। उसे भी कैंसर हो गया। कमजोर होते होते एक दिन वो भी मर गई। अब घर में सिर्फ पिता, एक छोटी बेटी और 6 महीने का बच्चा बचा था। पिता अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि उन्हें काम के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को समझाया और गांव छोड़कर चले गए। अब दोनों बच्चे अकेली घर संभालने लगे। छोटी लड़की खाना बनाती, घर साफ करती और छोटे भाई को संभालती थी। लेकिन सबसे छोटा बच्चा हर समय रोता रहता था। उसे अपनी मां का दूध चाहिए था। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन दोपहर के करीब 12 बजे कुछ अजीब हुआ। दोनों बच्चे चूल्हे पर खाना बना रही थी। अचानक घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। चूल्हे की आग अपने आप धीमी हो गई। दरवाजे के पास किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वो उनकी मरी हुई मां थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला और आंखें गहरी काली दिख रही थीं। वो धीरे धीरे हाथ फैलाकर बोली, मेरा बच्चा मुझे दे दो। दोनों बच्चे डर से कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने मां को पहचाना, वो परछाई अचानक गायब हो गई। बच्चे रोते हुए मोहल्ले में भाग गए। उन्होंने सबको बताया कि उनकी मरी हुई मां वापस आ रही है। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। ठीक दोपहर 12 बजे मां फिर घर में आई। वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी, मेरा बच्चा मुझे दे दो। अब पूरा गांव डरने लगा। लोग उस घर के पास जाना बंद कर दिए। बच्चे हर रात डर के मारे सो नहीं पाते थे। ये सिलसिला रोज होने लगा। फिर मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी ने सच देखने का फैसला किया। वो दोपहर में बच्चों के घर गया। उसके साथ कुछ और लोग भी गए। 12 बजते ही घर का माहौल बदल गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बच्चे डर से एक कोने में सिमट गए। बुजुर्ग आदमी को ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई बैठा है। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि एक औरत बच्चे की तरफ हाथ बढ़ा रही है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब डर और बढ़ गया। ये खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। फिर बच्चों की नानी को यह बात पता चली। वो भागलपुर से तुरंत गांव आई। उन्होंने बच्चों को वहां से ले जाने का फैसला किया। नानी बच्चों को अपने घर भागलपुर ले गई। सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां भी वही होने लगा। दोपहर होते ही अजीब आवाजें आने लगती थी। कमरे में ठंड फैल जाती थी और फिर वही आवाज सुनाई देती थी, मेरा बच्चा मुझे दे दो। अब नानी भी डर गई। एक दिन गुस्से और डर में उन्होंने कहा, अगर तुझे अपना बच्चा चाहिए तो ले जा। उन्होंने 6 महीने के बच्चे को सामने लिटा दिया। कमरे में अचानक तेज ठंडी हवा चली। बच्चा अचानक शांत हो गया। कुछ ही पलों बाद वो हिलना बंद कर दिया। बच्चे की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो औरत कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं कि वो अपनी दुनिया में लौट गई, अपने बच्चे को साथ लेकर।